नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो गार्डन में अपने सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ जो मटेरियल रखी हुई है वह बोनसाई बनाने के लिए मैंने एक प्लांट रखे हैं जिसको मैंने कटिंग से लगाई है। प्लांट हिबिस्कस यानी अड़हुल का है। मैं उसे अभी सॉइल से निकाली नहीं हूँ, उसको मैं बाद में निकालूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आप किस तरह से बोनसाई की तैयारी करें। तो इसमें आपको पहले बोनसाई वाला पॉट जो मैक्सिमम 4 इंच ऊंचाई का है, ऐसे ऐसे ही आपको प्लांट के लिए पॉट चाहिए। साथ में यहाँ ड्रेनेज होल पर मैंने ये टुकड़े डाले हुए हैं। इस तरह से ड्रेनेज होल पर आपको एक टुकड़े डाल देने हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि नन्हे नन्हे पत्थर जो सैंड बालू में से चाल के मिलते हैं हमें, उनको मैंने इसमें एक लेयर इसकी मैंने इसमें बना दी हुई है। अब इसके बाद थोड़े से कागज के टुकड़े हैं मेरे पास, इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। हल्के फुल्के कागज के टुकड़े जो हैं उसको भी इसमें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कागज जो बनते हैं ये भी प्लांट से ही बनते हैं, तो ये भी जब इसमें सड़ गल जाएंगे तो ये भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करते हैं। तो इसमें मैं इसको डाल देती हूँ। साथ ही यहाँ मैंने कुछ सूखे हुए इस तरह के लिप्स वगैरह रखे हुए हैं, तो इसको भी मैं इसमें ऐसे करके नीचे डाल देती हूँ। ये आपके पास जिस तरह के भी पत्ते हों उससे आप इसको कर सकते हो। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि किस तरह का पत्ता है, किस तरह का लीव है, केवल सूखा होना चाहिए, अच्छी तरह से ये डिकम्पोज होना चाहिए। इसके बाद समय आता है सॉइल का। तो सॉइल आप देखोगे कि सॉइल में मैंने जो रखी है उसमें मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ रख रही हूँ। इसमें आप पत्थर के टुकड़े देख रहे होंगे, बालू देख रहे होंगे, सॉइल देख रहे होंगे। इस तरह के सॉइल बोनसाई में मैंने इस पर वीडियो डाली हुई है कि बोनसाई का सॉइल कैसे बनाएं। इसमें ईंटे के टुकड़े, ब्रिक्स के टुकड़े भी मैं डालती हूँ। तो इस तरह का सॉइल लेकर के आपको इसमें डालने हैं। तो मैं इसमें सॉइल भर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसमें सॉइल भर ली है। सॉइल में मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि इसमें बोनसाई वाले में 80% ये सैंड और 20% उसमें मैं मिट्टी रखती हूँ। हालांकि कोकोपीट में भी मैंने लगाई है और वीडियो आपसे शेयर की है। कोकोपीट पर परलाइट में रहने से क्या है कि आपका गमला भारी नहीं होता है और आपको उठाने में परेशानी नहीं होती है। इसमें मैंने 80% रखे हैं सैंड, 20% सॉइल, थोड़े से काऊ डंग और पत्थर के खपटे के टुकड़े, इसे मैंने इसमें डाल रखे। अब इसी में मैं वहाँ से प्लांट लाती हूँ और फिर आपसे शेयर करती हूँ। दोस्तों, ये मेरा हिबिस्कस अड़हुल का प्लांट है जिसे मैंने कटिंग से लगाई थी। कटिंग तो और भी लगाई थी, लेकिन कुछ कटिंग्स ऐसे हैं जो नहीं निकले, जैसे ये देखो। तो कटिंग लगाने में जब भी लगाएं तो 2-4 लगाएं। एक यहाँ है, ये भी शायद नहीं हुआ है, इसको भी देख लेती हूँ। यूँ देखो, जो नहीं होते हैं वे इस तरह सूख जाते हैं, और जो लग जाते हैं उनको देखो, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसमें एक कली भी देना शुरू कर दिया है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ छोड़ती हूँ तो इसके रूट्स बहुत नीचे चले जाएंगे और मुझे निकालने में परेशानी होगी। तो जब ढेर सारे हो गए हैं, 3-4 प्लांट हो गए हैं, 1 2 3 इधर दिखाई दे रहे हैं मुझे,
3 या 4 5 मैं लगाई थी, जिसमें से लगता है कि 3 इसमें आ गए हैं। तो मैं इसको निकालती हूँ। निकालने में आपको बहुत सतर्क रहनी है। पहले बगल से किनारे किनारे से मिट्टी को ढीली करनी है, एकाएक रूट के पास मत जाना। इस तरह से इसकी मिट्टी को धीरे धीरे करके ढीले करने हैं और फिर इसको यहाँ से निकालने हैं। इसके लिए मैं इस तरह के औजार का उपयोग करती हूँ जो पतले हों। अब लगता है ये निकल जाएंगे। हाँ, हिल गए तो अब हाथ लगा देने हैं। हाथ लगा कर इसको सहारा देते हुए यहाँ से धीरे धीरे करके, जैसे नन्हे से बच्चे को उठाते हो गोद में, उस तरह इसको धीरे धीरे करके आपको निकालनी है, तो आपके प्लांट्स खराब नहीं होंगे। यूं तो दोस्तों, मैंने इसे निकाल ली है। अब मैं इसको ले चलकर लगाती हूँ। तो दोस्तों, मैं वहाँ से इसको ले आई हूँ। इसके रूट्स देखें आप कितने अच्छे से डेवलप कर गए हैं। अब इसको इस पॉट में लगाने हैं, तो इसको यहाँ बीच में डाल देती हूँ और इसमें मिट्टी भर देनी है। आज मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे सुविधा हो रही है। वे वीडियो को पकड़े हुए हैं, कैमरे को पकड़े हुए हैं और मैं दोनों हाथ से काम कर रही हूँ। ऐसे मुझे अब अभ्यास भी हो गया है कि एक हाथ से काम करने का। तो इस तरह से इसमें सॉइल को भर देने हैं। प्लांट्स दूसरे जगह से जब निकाल कर लाते हैं तो उस समय ये काफ़ी घबराए हुए रहते हैं, तो इसलिए थोड़े से इन पर ध्यान ज़्यादा केयर रखने की आवश्यकता होती है। और अभी जो समय है उसमें गर्मी इतनी अधिक है कि अभी रिपोर्ट करने का समय नहीं है। लेकिन मैं अगर इसे छोड़ देती सॉइल में तो इसके रूट्स बहुत बड़े हो जाते हैं और फिर निकालने में मुझे काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए मुझे इसको अभी निकाल कर लगाने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से रूट्स पर दबाव नहीं देते हुए चारों तरफ हल्का हल्का आप इस तरह से दबाव डालो। रूट्स पर इसको दबाव नहीं डालें और मिट्टी जितनी आवश्यकता हो थोड़े से नीचे ही रहे मिट्टी, क्योंकि जब वाटरिंग करें हम लोग तो ये पानी बाहर ना जा पाए। तो इस तरह से इसको लगा देनी है। बगल बगल में साइड से हल्के हल्के दबाव डाल देने हैं। इस तरह से हाथ से रूट के पास अगर करने हैं तो इस तरह से धीरे से हल्के से ऐसे करके करो, ज़्यादा दबाव नहीं देना है। अब समय हो जाता है पानी डालने का। तो पानी वाटर जब डालें पहली बार तो अच्छी तरह से डालें। हाथ लगाकर मैं इसलिए डाल रही हूँ कि धार के साथ बहुत बड़ा धार पड़ने से थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। इसलिए थोड़े हाथ लगा के अगर डालोगे, देखो मेरे हाथ लगने से प्लांट्स हिल भी गए। कहते हैं कि प्लांट्स लगाने के बाद हिलाने नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लग ही जाता है। हाथ लग जाएंगे तो थोड़े हिल भी जाते ही हैं। अभी तो यहाँ पर इनके सॉइल में रूट्स अच्छी तरह से आए नहीं हैं। जब ये सॉइल को पकड़ लेगा तो इसको उखाड़ने में हटाने में बहुत परेशानी होती है। लेकिन अभी जब ये दूसरे जगह से आया है तो इसके रूट्स अभी सॉइल को अच्छी तरह से पकड़े नहीं हैं। तो इस तरह से इसको मैंने अच्छी तरह से इसमें पानी दे दी। ड्रेनेज होल से आप नहीं देख पा रहे होंगे, नीचे की ओर पानी आने शुरू हो गए हैं, तो मैं अब पानी देना बंद कर देती हूँ। साथ ही गर्मी काफ़ी है, प्लांट नए जगह से आए हुए हैं, इसलिए इनका मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है।
तो इस तरह के सूखे हुए घास वगैरह मैं रखी हुई हूँ, इसी से इनको मैं मल्चिंग कर देती हूँ। दोस्तों नए क्या, अभी हर एक प्लांट को मल्चिंग कर दो तो अच्छा रहेगा। मल्चिंग करने से गर्मी में प्लांट को काफ़ी राहत मिलती है। मल्चिंग करने के बाद थोड़े से पानी को इसके ऊपर भी छिड़क देना है ताकि ये भीग जाए और ज़्यादा देर तक ये ठंडा रह पाए। एक चीज़ आपने मार्क की होगी कि इसमें कलियां भी निकल रही है, ये फ्लावर देने जा रहा है। इस हालत में इसे मैंने वहाँ से हटाया है। अब देखना ये होगा ये फ्लावर दे पाता है या अभी गिरा देता है। अक्सर आप लोगों की बातें आती है कि मैडम मैंने रिपोर्टिंग की थी तो मेरे पत्ते सब झड़ गए। तो आप घबराया ना करें। जिस समय आप रिपोर्टिंग करेंगे तो हो सकता है प्लांट उस समय अपने सारे पत्ते हटा दें, गिरा दें, लेकिन वे मरेंगे नहीं, फिर से वे नए पत्ते दे देंगे। तो दोस्तों इसी तरह ये हिबिस्कस को बोनसाई में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे लगाएं, इसको मैंने आप लोगों से शेयर की है। मैं आज आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए आप सबों को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।